प्रक्षेप्य गति में प्रक्षेप्य की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम चित्र बना लेते हैं। ये है हमारा वेग समय ग्राफ। y अक्ष हमारा किसको बताता है? वेग को, वस्तु के। और हमारा x अक्ष वस्तु के समय को। अब इसमें देखते हैं, जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो क्या होता है? स्टार्टिंग में तो उसका वेग धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है जब वो ऊपर जाती है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे उसका वेग शून्य हो चुका होता है, ऊर्ध्वाधर वेग उसका शून्य हो चुका होता है, वो ऊपर जाना बंद कर देती है। ऊपर जाना बंद करने के बाद फिर क्या होता है? वो यहाँ से नीचे आने लगती है। तो अब इसमें यदि हम देखें, इस पिंड का प्रारंभिक वेग कितना मान लेते हैं? u। प्रारंभिक वेग इसका u। और यहाँ पे आके अब u को हम दो घटकों में विभाजित कर लेते हैं। एक तो इसका क्षैतिज घटक और एक इसका ऊर्ध्वाधर घटक u का। तो जब हम देखते हैं इसको क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक u के, तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक है, इसको मान लिया u y। और u y का मान क्या आएगा यहाँ पे? u y बराबर u साइन थीटा। ये पता है u साइन थीटा कैसे आएगा? ये तो नेक्स्ट वीडियो में अभी बता ही देता हूँ। u साइन थीटा हमारा कैसे आएगा? यहाँ पे देखते हैं हम इस डायग्राम को यहाँ पे बना करके, कि जो हमारा u y है, ये है हमारे पिंड की प्रारंभिक गति u। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखें इसके सापेक्ष, ये है हमारा u y और ये है हमारा u x। तो यदि हम देखें यहाँ से, तो इसको भी u x मान सकते हैं। ठीक है, u x सेम ही है ये दोनों की लेंथ। तो अब यहाँ पे हम लगाते हैं त्रिकोणमिति से। आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पढ़े हैं, जिनमें से हमारा यदि हमको u y का मान चाहिए, u y क्या है हमारा? लंब। तो लंब का मान किस में आता है? जिसमें, और हमारे पास क्या दिया है? u दिया है। तो यदि हमको u y का मान चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है हमारा? साइन थीटा। ओके। अब यहाँ पे लंब हमारा कितना दिया है? u y। और कर्ण कितना दिया है? u। कर्ण है हमारा u, और यहाँ पे सामने साइन थीटा। तो जब u को यदि हम इस साइड ट्रांसफर कर दें, तो u y का मान कितना आ जाएगा? u साइन थीटा। आ गया? अब समझ में आया कि u y बराबर u साइन थीटा कैसे आया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पद में। तो हमारा ऊर्ध्वाधर घटक यहाँ पे लिख लेते हैं। तब ऊर्ध्वाधर घटक u y बराबर u साइन थीटा। ये क्या है हमारा? वेग का, प्रारंभिक वेग का ऊर्ध्वाधर घटक। वेग का ऊर्ध्वाधर घटक हमारा क्या होगा? u y साइन थीटा। अब यहाँ पे एक और चीज देखते हैं कि जब वस्तु यहाँ पे ऊपर पहुंचती है, यानी कि ये वस्तु का अंतिम वेग, इसे मान लेते हैं हम v। तो इस समय पर अंतिम वेग क्या है? इस दिशा में है। ऊपर की तरफ तो अंतिम वेग बढ़ ही नहीं रहा है। तो इसको भी जब हम दो घटकों में विभाजित करेंगे, तो हमारे लिए इसको क्या मान लेते हैं? वी एक्स। और ऊपर वाले को क्या मान लेते हैं? वी वाई। तो ऊपर की तरफ तो बिल्कुल जा ही नहीं रहा है, क्योंकि वस्तु अब नीचे की ओर जाना प्रारंभ किया यहाँ से वस्तु ने। तो हमारा यू वाई का मान कितना हो जाए? वी वाई का मान कितना हो जाएगा? वी वाई
बराबर 0। अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये हो गया वेग का ऊर्ध्वाधर घटक प्रारंभिक वेग का और अंतिम वेग का ऊर्ध्वाधर घटक। अंतिम वेग का हमारा ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, यू वाई, सॉरी, अंतिम वेग का ऊर्ध्वाधर घटक वी वाई, और वी वाई का मान कितना है, 0, 0। अब यहाँ पे हम देखते हैं गति के प्रथम समीकरण से। और हाँ, इसमें एक चीज और, जब कोई बस ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई कितनी मान लेते हैं हम, h, ये है किसी पिंड की अधिकतम ऊंचाई, है ना, मैक्सिमम ऊंचाई, वह कितनी ऊंचाई तक गया, ये है इसकी ऊंचाई h। अब साथ में इसका त्वरण भी एक चीज और नोट करने वाली है कि जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो इस पर गुरुत्वीय त्वरण क्या लगेगा, उल्टा लगेगा। तो हमारे g का मान क्या आएगा, माइनस में। तो जो हमारा त्वरण होगा यहाँ पे, त्वरण a बराबर क्या होगा, -g, क्योंकि त्वरण इस समय क्या लगाया, उल्टा लगाया है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण लगाया, गुरुत्वीय त्वरण, वह उल्टा लगाया है, तो g का मान आएगा माइनस में, तो a का मान क्या आएगा, -g। अब देखते हैं हम यहाँ पे गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से यहाँ पे ए वाई लिख देते हैं, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर घटक है किसका, त्वरण का। ऊपर की साइड जो त्वरण जा रहा है, ऊपर तो जो ऊपर की साइड जा रही है उस पर क्या लगाया है, त्वरण का ऊर्ध्वाधर घटक माइनस में g, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं गति के प्रथम समीकरण से। तो गति के प्रथम समीकरण हमारा क्या है, v बराबर u प्लस at, है ना, और हम किसके लिए देख रहे हैं, ऊर्ध्वाधर घटक के लिए। तो इसका मान क्या लेंगे, वी वाई, इसका मान यू वाई, इसका मान ए वाई, और टी हमारा सेम ही है, टी हमारा टाइम, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, ये टी है हमारा समय। अब यहाँ पे देखते हैं हम, जब इन सब के मान रख देंगे, मान रखने पर हमारा वी वाई का मान कितना है, यहाँ पे 0, यू वाई का मान कितना है, यू साइन थीटा, और साथ में प्लस ए वाई का मान कितना है, -g, और टी हमारा ऐसा का ऐसा। तो अब नेक्स्ट पद में क्या आ जाएगा, u साइन थीटा -g t। अब यहाँ से यदि u साइन थीटा को हम पक्षांतर कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -u साइन थीटा, और यहाँ पे -g t। g को इस साइड पक्षांतर कर दें, जब नीचे ले, यहाँ पे क्या है, g गुणा में है, इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, -u साइन थीटा अपॉन -g, इसके माइनस से इसका माइनस कैंसल। ओके, तो हमारा फिर नेक्स्ट पद क्या आ जाएगा, हमारा नेक्स्ट पद यहाँ पे क्या है, और t ऐसा का ऐसा, तो u साइन थीटा अपॉन g बराबर t। इसी को यदि हम पलट के लिख देते हैं तो t बराबर u साइन थीटा बटे g। ये हमारा क्या आ गई, टाइम की वैल्यू। इसे नाम दे देते हैं समीकरण 1। ओके, अब इसके ये आप नोट कर लेंगे, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब हम आगे देखते हैं, हमारा आ गया समीकरण 1 t का मान। अब इसमें रखते हैं गति का द्वितीय समीकरण, गति के द्वितीय समीकरण से। इसमें एक चीज और नोट करने वाली है कि हमारी जो ऊंचाई कितनी है, h, इसको हम क्या मान लेते हैं, विस्थापन। विस्थापन यानी कि हमारा एस वाई का मान क्या होगा, h।
क्योंकि वस्तु की ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना है h, ऊपर की साइड कितनी दूरी तक गई है h दूरी तक, तो हमारा जो ऊर्ध्वाधर विस्थापन है वह क्या होगा एस वाई बराबर h, ऊर्ध्वाधर विस्थापन ये कितना होगा एस वाई बराबर h। अब इसमें हम गति के द्वितीय समीकरण से देखते हैं। गति का द्वितीय समीकरण से क्या होगा, हमारा गति का द्वितीय समीकरण क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम किसके लिए देख रहे हैं, ऊर्ध्वाधर के लिए, तो इन सबको वाई में कन्वर्ट कर देंगे, एस वाई यू वाई ए वाई। ठीक है, अब हम पीछे देख ही चुके हैं हमारे यू वाई का मान और ए वाई का मान, और एस वाई का मान हमारा ये लिखा है, तो हम इनके मान रख देते हैं। एस वाई का मान कितना है एच, यू वाई का मान हमने पहले क्या लिया था यू साइन थीटा। ठीक है, टी ऐसा का ऐसा, अभी टी को हम कोष्टक में रख देते हैं प्लस 1/2। ए वाई का मान क्या था माइनस जी, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण उल्टे में लगाया है ना, मंदन का मंदन लगाया है, गुरुत्वीय त्वरण ना रख के गुरुत्वीय मंदन, क्योंकि वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है, तो क्या आएगा माइनस जी, और ये हमारा टी स्क्वायर ऐसा का ऐसा। अब इसमें हम समीकरण 1 से टी का मान भी रख देंगे, समीकरण 1 से टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर समीकरण 1 से अब हम टी का मान रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा एच बराबर यू साइन थीटा, ये ऐसा का ऐसा। टी का मान कितना है यू साइन थीटा अपॉन जी, ये कोष्टक यू साइन थीटा अपॉन जी, कोष्टक क्लोज। इसके बाद फिर प्लस करके 1/2 माइनस जी ऐसा का ऐसा कोष्टक में, और हमारा टी का मान क्या है यहाँ पे यू साइन थीटा अपॉन जी और इसका स्क्वायर। ओके, अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों का क्या होगा यहाँ पे यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा क्या आ जाएगा यू साइन थीटा का स्क्वायर, यू साइन थीटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। अब क्यों लगाएं कोष्टक। ठीक है, नेक्स्ट फिर है हमारा 1/2 माइनस, इसमें हो गया माइनस जी का गुणा हो गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस, और 1/2 जी ऐसा का ऐसा। ओके, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम जी स्क्वायर है यहाँ पे और सिंगल जी है, तो ये सिंगल जी किससे कट जाएगा जी स्क्वायर से कट जाएगा, और यहाँ पे बचेगा जी अकेला। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम नेक्स्ट, इसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट पद में अपने, इसको यहीं पे उतार लेते हैं ऐसा का ऐसा, बराबर यू साइन थीटा यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी प्लस माइनस 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर जी। ये स्क्वायर से ये कट गया, इसके स्क्वायर से ये वाला जी हमारा कैंसिल। अब आते हैं नेक्स्ट पद में, हमारा इसका यू स्क्वायर ऐसा का ऐसा। ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा भी ऐसा का ऐसा, जी भी ऐसा का ऐसा, माइनस 1/2, और ये आ जाएगा हमारा पूरा पद यहाँ पे इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। यहाँ पे 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो फिर ये 1/2 की जगह पे क्या आ जाएगा सीधा 2g। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों को माइनस करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका टोटल 2g,
और फिर 2 का ऊपर इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2u² साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और साथ में माइनस ये ऐसा का ऐसा आएगा u² साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ से 2u² साइन स्क्वायर थीटा में से u² साइन स्क्वायर थीटा गया तो क्या बचेगा, ओनली u² साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा क्या बचेगा, u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g2g। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम हमारा मान क्या आ गया, h का मान। ये किसका विस्थापन था हमारा, h का मान कितना आ गया, u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यही है प्रक्षेप्य गति की ऊंचाई का व्यंजक, है ना, कि वस्तु कितनी ऊंचाई पर जाएगी। यह है हमारा ऊंचाई के लिए व्यंजक प्रक्षेप्य गति में। अब इसमें यदि हम एक चीज देखें कि अब आप बताइए साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, साइन 90 थीटा में। साइन 90 थीटा में कितनी आती है, 1। ये क्या होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की। तो जब साइन थीटा की हम मैक्सिमम वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे साइन 90 थीटा, कितना h बराबर u² साइन स्क्वायर थीटा, अब सॉरी 90 थीटा, 90 डिग्री रख देते हैं और 2g ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब इसके बाद तो साइन 90 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। तो हमारा h मैक्सिमम कितना आ जाएगा, h मैक्सिमम बराबर u² 2g। ये होगी हमारी अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक। अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल कितना 90 डिग्री का होना चाहिए, बिल्कुल एकदम। यदि हमको किसी बॉल को अधिकतम ऊंचाई पर फेंकना है तो उसके लिए एंगल कैसा होगा, सीधा ये 90 डिग्री। 90 डिग्री का होगा तो वस्तु अपनी अधिकतम ऊंचाई पर जाएगी। और ये हमारा अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक h मैक्सिमम बराबर u² 2g। यदि इस वीडियो में आपको कोई भी चीज़ जैसे समझ नहीं आई हो, जैसे कि ये यहाँ पे इनका गुणनफल कैसे किया गया, तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिस पे मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। धन्यवाद।